नमस्कार। बलवंत। ग्रेटिट्यूड वो एक बहुत बढ़िया एक गुण है जो हमें समझना चाहिए। हर एक बाबत में कुदरत का हमें आभार मानना चाहिए, यानी कि कुदरत का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज हमारे पास जो भी है उसके लिए कुदरत का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका हमें धन्यवाद देना शायद आदत नहीं बनी है हमारी। हमें को कुछ भी करने से पहले एक बार कुदरत का धन्यवाद करना चाहिए। हर पल कुदरत का धन्यवाद देने से हमारी जो इनर एनर्जी है वो बढ़ेगी और वो जो कुछ भी होगा हमारे साथ वो अच्छा ही होगा। कुदरत का धन्यवाद देना यानी अपनी एनर्जी को पोटेंशियल देना। आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन सुबह में उठ के थोड़ा बहुत कुदरत को ग्रेटिट्यूड देंगे और धन्यवाद देंगे किसी भी चीज़ के लिए, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आज बहुत सारी बातें हो रही है दुनिया में जो हमें पता नहीं होती। एक बात मैं बताना चाहूँगा, कोई भी बात मैं ऐसे कैसे खरीद सकता हूँ या मैं इसे कैसे खरीदूँगा, इस दोनों में मेंटल हमारी सोच का परिणाम होता है। एक में सकारात्मक रिजल्ट आता है, एक में नकारात्मक रिजल्ट आता है। हमें को जो चाहिए वो मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ इसमें आता है, यानी कि सकारात्मक सोच आती है उसमें। लेकिन मैं इसे कैसे खरीदूँगा उसमें हमारी नकारात्मक सोच आएगी। इसलिए कहा गया है कि हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए और मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो या कोई भी चीज़ हो जो हमारी ज़रूरत हो, हमारा ड्रीम हो, उसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। और एक बार जब हम इसके लिए सोचेंगे तो हमें उसके लिए रास्ता मिल जाएगा। आपको बस उसके बारे में सोचना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। हम अपने पास से जितना भी अभी मनी होगा उसका औकात इतनी होगी हमारी जितने हमारे पास मनी होगा, यानी कि हमें अपनी औकात से ज़्यादा सोचना चाहिए। आपको पता है कि अपनी औकात बढ़ा सकते हैं हम अपने माइंडसेट से, अपने पॉजिटिव एनर्जी से। और उसके लिए हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी बनाने के लिए हर वीक एक बुक पढ़नी चाहिए और वो बुक से हमें जो भी नॉलेज मिले उसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमें को डिस्ट्रैक्शन तो बहुत आएगी, लेकिन हमें दिशा से भटकना नहीं चाहिए। हमें अपना डिसीजन में ऐसे ही तैयार रहना चाहिए कि हमें ये करना ही है, करना ही है। आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। इसीलिए कहा गया है कि आपको हर पल कुदरत का धन्यवाद देना चाहिए। अगर आप कुदरत का धन्यवाद देंगे तो आपको वो मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने आज जो भी पाया है वो अपने ग्रेटिट्यूड से पाया है और उसने जो भी मिला है उसको उसका धन्यवाद दिया है। अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको पैसे देने चाहिए। अगर आपको पद चाहिए तो आपको किसी को डेवलपमेंट किसी को देना पड़ेगा। कुछ भी आपको जो चाहिए वो आपको मिल सकता है, आपको बस उसकी देना की आदत डालनी चाहिए। आपकी जो भी शक्ति है वो आप देंगे कुदरत को तो उसकी मल्टीप्लाई होके वो शक्ति हमें को वापस मिल सकती है। इसीलिए कहा गया है कि ग्रेटिट्यूड इज द मेन थीम एंड पॉइंट ऑफ आवर एनर्जी। अगर आप ग्रेटिट्यूड से भरे हर दिन, हर वीक या हर वीक जीने की आदत डालेंगे तो आपको जीने का मज़ा और ही मिलेगा। थिंक एंड ग्रो रिच ये बुक नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है। और आपको तो पता है कि एक आदमी कितना बड़ा सोच सकता है। आज दुनिया में जो भी चीज़ हमारे सामने हो रही है, हम जो देख रहे हैं वो थिंक एंड ग्रो रिच से प्रेरित होकर ही हो रही है। अगर इंसान का दिमाग जो भी सोचता है वो बना सकता है। इसीलिए कहा गया है कि विचार ही वस्तु है, विचार ही वस्तु है, यानी कि हम जो भी सोच सकते हैं
वो वस्तु के रूप में कुदरत द्वारा लाई जा सकती है। इसीलिए विचार ही वस्तु है, ये बात आपको समझनी चाहिए। आज आपके आसपास जो भी दिखाई दे रहा है वो किसी न किसी की विचार सरणी से प्रेरित होके इस दुनिया में आई हुई है। आज जो भी हम देखते हैं वो चीज़ किसी के दिमाग की उपज होगी और वो दिमाग ने इतना बड़ा सोचा होगा कि ये चीज़ आज हमारे सामने दिखाई दे रही है। विचार करना यानी वो पाना जो हम चाहते हैं। अगर हमारे ड्रीम कुछ भी पाने का होगा तो उसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा। अगर आपको उसके लिए थोड़ा बहुत डाउट हो तो नहीं चलेगा। मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर मैं अहमदाबाद से राजकोट जाने के लिए सोचता हूँ तो सोचने से वहाँ नहीं पहुँच सकता। अगर मुझे जाना है वहाँ तक तो मुझे गाड़ी लेके आगे चलना पड़ेगा और वो गाड़ी की लाइट 200 फीट आगे जाती है, इससे आगे जाती नहीं है। लेकिन अगर मैं 200 फीट आगे जाऊँगा तो वो लाइट आगे 200 फीट आगे जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि हमारे को बहुत सारा नहीं सोचना है, जितना भी करना है थोड़ा बहुत ट्राई करना है। अगर एक स्टेप लिया हमने आगे जाने का तो अपने आप को दूसरा स्टेप आ ही जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि आपको बस काम करना चाहिए अपने दिल से, और वो भी अपनी जो भी ड्रीम लाइफ है उसको जीना चाहिए। हम ज़्यादातर मामलों में एडजस्टमेंट करना सीख गए हैं। दुनिया की ज़्यादातर इंसान एडजस्टमेंट करना चाहता है लेकिन वो अपने डिसीजन को आगे नहीं ले जा सकता, क्योंकि एडजस्टमेंट करने से हमें वो नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। अगर हम बार बार एडजस्टमेंट को नहीं चाहेंगे तो हमें वो एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम ज़्यादातर एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, इसीलिए हमारी मेंटालिटी एडजस्टमेंट करने की हो जाती है। आपको अपनी मेंटालिटी को पॉजिटिव बनाना है और एडजस्टमेंट तो कभी करने की सोचना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको सक्सेस पाना है तो एडजस्टमेंट करना आज से यानी कि अभी से बंद कर दीजिए। जब तक आप एडजस्टमेंट करेंगे आपका डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। ये बात गारंटी से लिख लो आज। इसीलिए कहा गया है कि एडजस्टमेंट करना छोड़ो और अपनी माइंडसेट को इतना डेवलपमेंट करो कि आपको जो चाहिए वो एडजस्टमेंट के बगैर मिल सकती है। और इसके लिए आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, उसके लिए एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी और वो प्लानिंग से आप जो भी चाहते हैं वो काम करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। दुनिया में आज दो तरह के लोग होते हैं, एक सक्सेस होते हैं और एक अनसक्सेस होते हैं। सक्सेस के पास जो भी बॉडी होती है उसी बॉडी हमारे पास भी होती है, लेकिन वो एडजस्टमेंट करना कभी नहीं चाहते। वो मानते ही नहीं कि एडजस्टमेंट करना चाहिए। वो हर पल एडजस्टमेंट से दूर ही रहते हैं और हम जैसे लोग हर बार हर दिन एडजस्टमेंट करते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अपनी सोच को एडजस्टमेंट से दूर रखो। किसी भी परिस्थिति आए एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए अगर आपको अपनी ड्रीम लाइफ चाहिए तो। आज दुनिया में जो भी सक्सेस आदमी हुए हैं वो अपनी सोच के हिसाब से आगे हुए हैं। एक आदमी मंगल पे जाके आ सकता है तो वो अपनी सोच के हिसाब से जा सकता है, और वो कितना बड़ा होगा माइंड जो मंगल पे जाने की सोच रहा है और आने की सोच रहा है। इसीलिए कहा गया है कि अपनी सोच को इतना बड़ा बनाओ कि आप जो भी चाहते हो वो मिल सकता है और आपको वो पाना चाहिए। ज़िंदगी तो इतनी छोटी है कि इसको छोटी छोटी बातों में जाया नहीं करना चाहिए, ऐसा डिजराइल ने कहा है। जो महान दार्शनिक था डिजराइली, उसने कहा है कि ज़िंदगी को छोटी छोटी बातों में जाया नहीं करना चाहिए। ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिल सकती, इसीलिए उसको इस तरह बढ़िया बनाओ कि लोग सदियों तक आपको याद करें, आपकी विचारधारा को याद करें। आप मौत से पहले इतना बड़ा जीने के लिए तैयार हो जाओ कि आपको अपनी विचारधारा को सदियों तक लोगों याद रखें और वो आपकी सक्सेस लाइफ होगी जब आप कुछ नया कर सकते हैं तो। और इसीलिए कहा गया है कि सक्सेस पर्सन
कुछ अलग नहीं करते, उसकी डिमांड, उसकी जो मांग होती है वो कुछ हट के होती है और वो अपने निर्णय पे अड़ग होते हैं और वो अपने निर्णय पे अडिग रहने से आगे बढ़ते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नमस्कार।